तो उन्होंने इसको फौजी छावनी बना दिया और 180 के करीब कायम ये कमरे। इसी तरह इन मीनारों की खासियत यह भी है कि और इस एक दरवाजे का वजन तकरीबन 550 किलोग्राम है। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूं वासिफ रफीक। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर लाहौर के शाहदरा कॉम्प्लेक्स में। आज हम आपको शाहदरा कॉम्प्लेक्स में वाक़े अकबरी सराय, मकबरा जहांगीर और आसिफ जाह के मकबरे की सैर करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में ये टिकट काउंटर है जिससे सबसे पहले इसकी टिकट लेंगे और उसके बाद हम आगे अंदर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहदरा कॉम्प्लेक्स में और ये शाहदरा कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप दिया गया है कि ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पूरे को विजिट कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहदरा कॉम्प्लेक्स में और शाहदरा कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इस वक्त अकबरी सराय में मौजूद हैं। अकबरी सराय शहनशाह शाहजहां ने अपने दौर में तामीर करवाई और उस वक्त बादशाह को मिलने के लिए जो मेहमान आते थे उनको ठहराने के लिए इस सराय को बनाया गया। मगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जब सिखों का राज आया तो उन्होंने इसको फौजी छावनी बना दिया और इसको फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मगर बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, वक्त ने फिर ये भी देखा कि अंग्रेज़ दौर में इसी अकबरी सराय को कोयले के गोदाम के तौर पर यूज़ किया गया, क्योंकि पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन को कोयलों की सप्लाई यहाँ से की जाती थी। अकबरी सराय के अंदर कमरे कतार के अंदर दूर तक मौजूद हैं और 180 के करीब कायम ये कमरे मेहमानों के ठहरने के लिए बनाए गए थे और उस वक्त बादशाह ने इसको बनवाया ताकि आने वाले मेहमान यहाँ ठहर सकें। इस बाग की एक खसूसियत ये है कि ये बाग नूरजहां जो कि मलका हिंदुस्तान थी उसका बहुत पसंदीदा बाग था और इसीलिए बादशाह जहांगीर की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसको इसी बाग में दफन किया जाए और इसी अकबरी सराय से मुल्हिका ही बादशाह जहांगीर का मकबरा भी मौजूद है। जी, ये सारी सराय और इसके मुल्हिका मकबरे को बनाने के लिए 10 साल का अरसा लगा और इस पे उस वक्त तकरीबन 10 लाख रुपए लागत आई। ये जो आप इसमें लगा हुआ रेड पत्थर देख रहे हैं, ये रेड सैंडस्टोन है। ये वही सैंडस्टोन है जो बादशाही मस्जिद लाहौर में भी आपने लगा हुआ देखा है और ये सैंडस्टोन उस वक्त राजस्थान इंडिया से लाया गया था। उस दौर में इसको लाने के लिए हाथियों, घोड़ों और गधों का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके से जो व्हाइट कलर का मार्बल आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये मार्बल खसूसी तौर पर कश्मीर से लाया गया था और यहाँ पर लगाया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं जो कि मुगल फन तमीर का मुंह बोलता सबूत हैं और मुगल फन तमीर का शाहकार हैं। यहाँ पर फ्रेस्को वर्क हुआ है। फ्रेस्को इटालियन का वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेश। उस वक्त गीले लाइमस्टोन के ऊपर ये फ्रेश आर्ट वर्क किया गया था जो कि 1627 में हुआ और इसकी एक खूबी यह है कि 1627 से आज तक ये अपनी असल हालत में मौजूद है। इन बिल्डिंग्स की एक और खूबी आपको ये बताता चलूं कि उस दौर में सीमेंट मौजूद नहीं होता था, इसलिए ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के साथ अंडे के छिलकों का पाउडर, चावलों का पाउडर और इसी तरह दाल का पाउडर मिक्स करके एक सीमेंट सा बनाया जाता था और उससे इन ईंटों को जोड़ के ये बिल्डिंग्स तामीर की जाती थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस सराय के फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया है। ये छत के ऊपर इंतहाई खूबसूरत और नफीस काम आप देख सकते हैं। ये सारा काम भी 17वीं सदी में किया गया और आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। मकबरा जहांगीर का बहुत ही खूबसूरत मंजर अकबरी सराय के फर्स्ट फ्लोर से हम देख रहे हैं। वो सामने मुगल बादशाह जहांगीर के मकबरे का एक खूबसूरत मंजर।
जी, इस वक्त हम बाग़े दिलकशां के मरकज़ी एरिया में मौजूद हैं और यहाँ हमारे सामने मकबरा जहांगीर मौजूद है। बाग़े दिलकशां में ही एक ये हौज़ वाक़े है जहाँ पर 8 फव्वारे लगे हुए थे और यहाँ पर बादशाह जहांगीर गुस्ल किया करते थे। कभी कभार तो बादशाह सलामत यहाँ पर अर्के गुलाब और गुलाब की पत्तियों से मिले पानी के साथ भी गुस्ल करते थे। ये 8 फव्वारे इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे कि किसी एक में जो पानी का लेवल होता था, सब में पानी का लेवल वो सेम होता था। जी, इस वक्त हमारे साथ एक मुकामी टूरिस्ट अब्दुल्ला शम्स मौजूद हैं। जी, आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। पर ये है कि जब भी मैं आता हूँ, वॉल सिटी ने पहले से कुछ ना कुछ बेहतरी यहाँ पे की होती है। पहले यहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं था, वॉल सिटी ने सफाई का इंतज़ाम अच्छा कराया। पर एक चीज़ जो अभी भी बेहतर नहीं है वो यहाँ हमारी सिविक सेंस। यहाँ पे जो लोग आ रहे होते हैं उनको कोई तमीज़ नहीं है, ना उनको तारीख़ी जगह की अहमियत का अंदाज़ा है। तो ये मेरे लिए कंसर्निंग चीज़ है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है इसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है? जी, कोशिश तो जारी है। और जैसे देखें, जो आसिफ जाह के मकबरे के ऊपर जो हल्का फुल्का सा फ्रेस्को वर्क अभी बचा हुआ है, आसिफ जाह के मकबरे के बारे में मेरे नज़र में वॉल सिटी के पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए कि उसको कैसे ठीक किया जाए। कई सदियों से वो इसी हालत में सिख दौर के बाद से मौजूद है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बहुत खस्ता हाल है, बाकी इमारतें उसके मुकाबले में बेहतर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर के एक मीनार की छत के ऊपर। ये मीनार मकबरा जहांगीर के तकरीबन ज़मीन से 100 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये मेरे पीछे 2 मीनार देखे जा सकते हैं। मकबरा जहांगीर के टोटल 4 मीनार हैं। इसी तरीके से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सामने बादशाही मस्जिद है। इस मकबरे की खासियत यह है कि यहाँ पर खड़े होकर बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नजर आते हैं, मगर स्मोक की वजह से इस वक्त हम वो देखने से कासिर हैं। इसी तरीके से बादशाही मस्जिद की छत पर खड़ा होकर अगर कोई शख्स देखे तो उसको भी मकबरा जहांगीर के 3 मीनार नजर आएंगे। इनकी ज्योमेट्रिकल पोजीशन इस तरह से बनाई गई है कि ये सिर्फ 3 मीनार ही नजर आएंगे, चाहे आप मकबरा जहांगीर की छत पर खड़े हों या बादशाही मस्जिद की छत पर। यहाँ पर सामने से मुझे रावी का पुल नजर आ रहा है, मगर शायद स्मोक की वजह से आप लोग इसको ना देख सकें। इसी तरह इन मीनारों की खासियत यह भी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधे नहीं बनाए गए, बल्कि थोड़े से तिरछे बनाए गए हैं। वो इसलिए कि ताकि अगर जल्जला आए तो उस सूरत में ये मीनार मेन बिल्डिंग के ऊपर ना गिरें, बल्कि बाहर की तरफ गिरें और ये मेन बिल्डिंग महफूज रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहंशाह हिंदुस्तान जहांगीर के मकबरे के दाखिली दरवाजे पर, और ये आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं। ये जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ये संगे बादल है, जो कि स्पेशली इस मकबरे में लगाने के लिए कश्मीर से लाया गया था। इसी तरीके से ये पीले रंग का संगे खट्टू है, ये भी कश्मीर से लाया गया था। और ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं ये स्पेशली फतेहपुर से लाया गया था इस मकबरे के को रौनक बख्शने के लिए। इसी तरीके से ये जो मेन दरवाजा है ये आज भी अपनी असल हालत में कायम है, और इस एक दरवाजे का वजन तकरीबन 550 किलोग्राम है। और ये दरवाजे इतने स्मूथ हैं कि आज भी एक उंगली से ये हिल जाते हैं। 550 किलोग्राम का दरवाजा एक उंगली से आज भी हिल जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत काशी निगारी का काम हुआ है, जो कि हाथों से सारा किया गया है और 7 मुख्तलिफ तरह के लाइमस्टोन पत्थर्स के जरिए ये बनाया गया है। अगर इसी काशी निगारी के काम को इसी लेवल और इसी क्वालिटी के साथ आज के दौर में किया जाए तो तकरीबन 50,000 रुपये पर स्क्वायर फुट इसकी लागत आएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क हुआ है। यहाँ पर पूरे हॉल में फ्रेस्को वर्क है और ये आज भी अपनी असल हालत में कायम है। अगर तस्वीर पर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल वो सामने जिस बिल्डिंग से हम अभी आए हैं उस बिल्डिंग की तस्वीर बनाई गई है, जो कि
आसिफ जाह के मकबरे से पहले आती है। इसी तरीके से यहाँ पे परिंदों की तस्वीर बनाई गई है और इसके एक एक नक्श के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। मकबरा जहांगीर के मरकजी हॉल के बाहर लगी ये जाली भी उस दौर में कश्मीर से लाई गई थी, ताकि गर्दो गुबार से अगर कोई आंधी तूफान के साथ कोई गर्दो गुबार आए तो वो इस जाली से अंदर ना जा सके, अंदर सिर्फ ताज़ा और ठंडी हवा जा सके। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बादशाह जहांगीर की ये ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह पर दफन किया जाए जहाँ पर मुझे ठंडी हवाएं आती रहें और जहाँ पर मेरे ऊपर बारिश भी पड़ती रहे। यानी कि बादशाह जहांगीर ये चाहता था कि मरने के बाद भी उसका रोबो दबदबा कायम रहे और उसको ठंडी हवाएं आती रहें। जी तो मैं मौजूद हूँ चौथे मुगल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर की कब्र पर। मेरे पीछे ये नूरुद्दीन जहांगीर की कब्र है। ये सर की साइड से इस तरफ उसके पाँव हैं। इस ये जो कब्र है ये कमरा बहुत ही ठंडा है और इसमें पूरे में संगे मरमर का पत्थर लगाया गया है कि जो कि स्पेशली इस जगह पर लाया गया और लगाया गया। इस कब्र की अगर हम बात करें तो ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक ही पीस है और इस एक पीस को बनाकर फिर यहाँ पर असेंबल किया गया। उसके बाद इस कब्र के ऊपर चारों तरफ अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे गए हैं। इसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। इस कब्र की एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि नूरुद्दीन जहांगीर जो है उसकी कब्र यहाँ से नीचे 20 फुट नीचे बेसमेंट में वाक़ है। ये उसके ऊपर एक उसकी यादगार है। नूरुद्दीन जहांगीर जब फोत हुआ तो उस वक्त वो कश्मीर से वापसी रास्ते में फोत हुआ और उसकी जो डेड बॉडी थी वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई, इसलिए उसके इंटरनल ऑर्गन्स को वहां पर दफन किया गया और उसकी बॉडी को उसकी वसीयत के मुताबिक यहाँ पर बागे दिलकशा में दफन किया गया, जो कि मलका नूर जहां ने उसकी वसीयत पर और वादे पर अमल किया। इस कब्र की खास बात इस पे लगे हुए ये पत्थर हैं। ये जो है ये पत्थर अकीक का पत्थर है। ये अकीक है, सुर्ख अकीक। इसी तरीके से ये 7 टाइगर का पत्थर है, टाइगर पत्थर लगाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे नीलम का पत्थर भी मौजूद है, जो कि ये नीलम का पत्थर है। इसके बारे में एक और चीज बताता चलूं कि ये जो पत्थर हैं जहाँ पर ये सबज सबज आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ से पत्थर निकलवा लिए थे और उसके बाद इस जगह पे ये लगा दिए गए, ये सादे पत्थर लगा दिए गए। महाराजा रंजीत सिंह ने वो जो पत्थर यहाँ पे कीमती पत्थर लगे हुए थे जिनमें मरजान भी था और दीगर कीमती पत्थर थे, उन सबको अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल में लगवा दिया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिख हों या अंग्रेज, सब ने मुसलमानों और मुगलों की जो यादगार जगह हैं उनके साथ अपने अपने तौर पर अपना अपना सलूक किया और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी। ये जो मकबरा जहांगीर का मरकजी हॉल है, इसको चारों तरफ से 4 एंट्रेंसेस दी गई हैं। ये इस वक्त मैं मशरकी एंट्रेंस की तरफ खड़ा हूँ, जिसको बाद में जाली लगाकर 3 अतराफ के जो एंट्रेंस है उनको बंद कर दिया गया और सिर्फ एक को कायम रखा गया। इसका मकसद ये था कि जिस वक्त सूरज मशरिक से तुलू होता था तो उसकी किरणें इस तरफ मौजूद कब्र पर पड़ती थी और ये सारे पत्थर जो है, ये सारे पत्थर, ये नगीने, ये रोशन हो जाते थे। इसी तरीके से जब मगरिब की तरफ से डूबते हुए सूरज की किरणें पड़ती थीं तो भी ये रोशनी से पत्थर जगमगा उठते थे। इसको, इस फिनोमेने को रखा गया था, मगर बदकिस्मती ये कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ जवाल का शिकार होती है। इसी तरह ये मकबरा भी जवाल का शिकार होता गया, मगर इस वक्त वाल सिटी लाहौर जो है इसको तेज़ी से रिस्टोर कर रही है और रिस्टोरेशन के ऊपर काम जारी है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त हम मकबरा जहांगीर से निकल रहे हैं। शहनशाह शाहजहां ने इस मकबरे के इर्द गिर्द 36 के करीब कमरे तामीर करवाए और उसने बादशाह की वफात के बाद पूरे मुल्क से, पूरे हिंदुस्तान से 36 के करीब उलमा को बुलाया और वो 40 दिन तक उन कमरों में बैठकर अपने अपने कमरों में सारा दिन जिक्र अस्कार करते और शाम को बादशाह के लिए दुआए मग़फ़िरत करते। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने यहाँ पे छोटी छोटी शटल्स भी चलाई हैं। इस वक्त हम उसी शटल के ऊपर इस बाग़े दिलकशां की सैर कर रहे हैं।
और वर्ल्ड सिटी ने ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और शहरियों को एक बहुत ही अच्छी सहूलत दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसिफ जाह के मकबरे पर। आसिफ जाह जो कि मलका नूरजहां का भाई और शाहजहां का ससुर था। इस मकबरे को अगर आप देखें तो वक्त की शिकस्त और रिफ्त का ये ज़्यादा शिकार रहा। इस मकबरे के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर संगे मरमर लगा हुआ था जो कि रंजीत सिंह ने उतार लिया और उतार कर गोल्डन टेम्पल में ले गया। आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से आसिफ जाह साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि ये 1569 में पैदा हुए। 1569 सेम साल है जब जहांगीर पैदा हुआ। 1636 में इनको लाहौर का गवर्नर बना दिया गया और ये फौज के सपा सालार भी थे। इनका इंतकाल 1641 में हुआ और 1641 से 1645 तक 4 साल के अरसे में यह मकबरा मुकम्मल हुआ। उस वक्त इस मकबरे पर 3 लाख रुपया लागत आई। इस मकबरा और इससे मुल्हिका इस बाग का टोटल एरिया 17 एकड़ है, जबकि अगर हम पूरे शाहदरा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो तकरीबन 104 एकड़ है। बाकी मकबरों की तरह इस मकबरे पर भी काशी निगारी का काम हुआ था, मगर वक्त के साथ ये ज्यादा धुंधला गया क्योंकि बाकी मकबरों पर थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी गई, मगर इस मकबरे पर अभी उतनी तवज्जो नहीं दी गई। इस मकबरे के मरकजी हॉल को तकरीबन ये 8 दरवाजे दिए गए थे। इस हॉल के ये जो 8 दरवाजे थे, यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दरवाजों का आज निशान भी खत्म हो चुका है और सिर्फ ये राहदारियां ही बाकी बची हैं। इसी तरीके से ये कब्र के ऊपर यहाँ पर भी मुख्तलिफ कीमती पत्थर लगाए गए थे। ये भी राजा रंजीत सिंह ने यहाँ से उतरवा ली। इस मकबरे के बारे में आपको बताता चलूं कि अगर उस दौर में इस मकबरे के 4 मीनार भी बना दिए जाते तो इस मकबरे की ताजमहल आगरा से बहुत ही करीबी मुशाबहत हो जाती। ये हमारा तारीखी वर्सा है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर हम लोग इन जगहों पर विजिट करें तो हमें इनका एहतराम करना चाहिए और हमें इस तरह की दीवारों पर चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। ये जो दिल बने हुए हैं और दीवारों पर आप लिख देते हैं तो ये मोहब्बत के लिए ये ज़रूरी नहीं है। मोहब्बत इसके बाद भी जिंदा और कायम रह सकती है। मुहज़्ज़ब कौम की तरह बर्ताव करें। हमें ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पर अपनी निशानी छोड़ कर जाएं। हमने आपको शाहदरा कॉम्प्लेक्स में मौजूद मकबरा जहांगीर, मकबरा आसिफ जाह और अकबरी सराय की सैर करवाई। अभी के लिए इतना ही।